भारत ने पहले जंग में पाकिस्तान को मात दी और अब भारत ने तैयारी की है कि भारत के स्पेशल 59 जाएंगे और पूरी दुनिया में ये संदेश बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। एक रिपोर्ट है, देखिए। स्पेशल 7 तैयार, हर दल भागीदार। आतंक का हिसाब अब पाक होगा बेनकाब। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों का सफाया और पाकिस्तान की कमर तोड़ने के बाद अब पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की पोल खोलने की बारी आ गई है और इसके लिए मोदी की स्पेशल 7 टीम बनकर तैयार है। जी हां, अब आतंकवाद के खिलाफ भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक का वक्त आ गया है, जिसकी गूंज सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में सुनाई देगी। दरअसल भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजने की योजना बनाई है, जिसमें पक्ष से लेकर विपक्ष तक के सांसदों और नेताओं को शामिल किया गया है। इसका मकसद दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य बताने, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म का संदेश देने और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने की है। आइए आपको बताते हैं कि सरकार ने जो 7 प्रतिनिधिमंडल बनाए हैं उसकी कमान किसे सौंपी गई है और वो किन देशों का दौरा करेंगे। ग्रुप 1 की अगुवाई बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा करेंगे और ये ग्रुप सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया के दौरे पर जाएगा। ग्रुप 2 का नेतृत्व बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद करने वाले हैं, जो अपने ग्रुप को लेकर यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क जाएंगे। ग्रुप 3 की कमान जेडीयू सांसद संजय कुमार झा को सौंपी गई है, जिनको अपनी टीम के साथ इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान और सिंगापुर जाना है। ग्रुप 4 की अगुवाई शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे करेंगे, जिनको यूएई, लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोन भेजने की योजना है। ग्रुप 5 का नेतृत्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर करेंगे, जिनको अमेरिका, पनामा, कनाडा, ब्राजील और कोलंबिया जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं डीएम के सांसद कनिमोझी ग्रुप 6 को लीड करेंगी और ये ग्रुप स्लोवेनिया, ग्रीस, लातविया और रूस में भारत की स्थिति को स्पष्ट करेगा। 7वें ग्रुप की कमान एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले को सौंपी गई है, जो अपने ग्रुप के साथ मिस्र, कतर और दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेंगी। पाकिस्तान को विदेश में बेनकाब करने के लिए भेजे जा रहे प्रतिनिधिमंडल की कमान विपक्षी नेताओं को भी सौंपी गई है, जिससे लेकर बीजेपी नेता विपक्षी दलों पर हमलावर दिखे। पाकिस्तान में कोई भी सत्ता पक्ष का नेता और विपक्ष का नेता सेना की ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहा है। भारत में अनेक नेता प्रश्न उठा रहे हैं। पाकिस्तान के किसी नेता का ऐसा कोई वक्तव्य नहीं है जिसे हम अपने डोजियर में पाकिस्तान के विरुद्ध यूज कर सकें, मगर भारत के बड़े प्रमुख नेता का स्टेटमेंट पाकिस्तान हमारे विरुद्ध डोजियर में यूज होता है। कांग्रेस के अंदर एक बड़ी उधरबुन है कि वहाँ पर मेरिट को दबाया जाता है, वहाँ पे योग्यता को नीचे लगाया जाता है और चमचागिरी को और दूसरी चीजों को बढ़ाया जाता है। कांग्रेस साफ करे कि वो थरूर जी से इतनी नफरत क्यों करती है। देश के सामने कांग्रेस अपनी स्थिति को स्पष्ट करे। देखिए, कांग्रेस की यही सबसे बड़ी समस्या है और आंतरिक कलह तो दिख ही रही है आपको, लेकिन देश के हित से पहले पार्टी का एजेंडा इनका हावी रहता है। ये कदम आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत और एकजुट नीति को दर्शाता है, जिसके तहत दुनिया के सामने भारत अपनी रणनीति और आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश देगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से ये दिखा दिया कि वो हर मोर्चे पर जवाब देने के लिए तैयार है, चाहे वो युद्ध नीति हो या फिर कूटनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारत की ओर से जो स्पेशल 59 है वो दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे, पाकिस्तान की कायराना करतूतों को दुनिया के सामने रखेंगे और बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, पोसता है, फसल तैयार करता है और भेजता है अपने पड़ोसी देशों में आतंकवाद को फलने फूलने के लिए, आतंक को फैलाने के लिए। लेकिन अब बेनकाब करने की बारी है, लिहाजा भारत की ओर से अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो कि अलग अलग देशों में जा करके यहाँ पे पाकिस्तान को बेनकाब करेंगी। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया, ये वो देश है
जहां पर जो सांसद है भारत के वो जाएंगे और यहां पे जाके जो टीम 1 है जाके बताएगी कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को फलता फूलता और पैदा करता है। इसके अलावा जरा देखिए कि किस तरीके से जो टीम 2 है वो कहां जा रही है। तो जो टीम 2 है वो जाएगी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, इटली और डेनमार्क। तो जो टीम 2 है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अलग अलग जो देश है वहां पे वो जाएगी और यहाँ पे बताएगी कि कैसे पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे फलता फूलता है। जो उसको टीम को लीड करेंगे वो कौन है? तो टीम को लीड करेंगे रविशंकर प्रसाद। अब जो बात कर रहे हैं वो है टीम 3 और टीम 3 को लीड करेंगे संजय कुमार झा जो कि सांसद है जेडीयू के। टीम कहां जाएगी? तो टीम जाएगी इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर। तो देखिए जो अलग अलग टीमें हैं वो अलग अलग देशों में जाएंगी। अब बात करते हैं टीम 4 की। टीम 4 को लीड करेंगे श्रीकांत एकनाथ शिंदे, शिवसेना सांसद। और कहां जाएगी ये टीम? ये टीम जाएगी यूएई, लाइबेरिया, कांगो, सियरा। ये टीम जाएगी इन देशों में। इसके अलावा बात करते हैं टीम नंबर 5 की। जो टीम 5 को लीड करेंगे शशि थरूर है, कांग्रेस के सांसद। और ये टीम कहां जाएगी? ये टीम जाएगी अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया। इसके बाद अब बात करते हैं टीम 6 की। टीम 6 को लीड करेंगी कनिमोझी जो कि डीएम के सांसद है। और ये टीम कहां जाएगी? ये टीम जाएगी स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, इसके अलावा लातविया और रूस। यानी कि जो टीम 6 है वो इन देशों में जाएगी। अब बात करते हैं टीम 7 की। टीम 7 को लीड कर रही है सुप्रिया सूले जो कि एनसीपी की सांसद है। और ये टीम कहां जाएगी? तो देखिए ये टीम जाएगी इजिप्ट, कतर, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका। तो 7 टीमें हैं जो अलग अलग देशों में जाकर के पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करेंगी। तो इस टीम के बारे में विस्तार से आपने जान लिया। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना को बधाई दे रहा है। सेना के शौर्य और पराक्रम पर फूला नहीं समा रहा है। वहीं विपक्ष फिर अपनी ओछी राजनीति पर उतर आया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से सेना का अपमान किया है। एक रिपोर्ट बनाई है पूरी, देखिए। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. एक मामले में पाकिस्तान हमसे मजबूत स्थिति में है। पाकिस्तान में कोई भी सत्ता पक्ष का नेता और विपक्ष का नेता सेना की ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहा है। भारत में अनेक नेता प्रश्न उठा रहे हैं। समूचे देश का यही सवाल है, आखिर कांग्रेस बार बार शौर्य पर सवाल क्यों उठाती है? क्यों सेना के मनोबल को गिराती है? क्यों पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई से खुश नहीं होती है? ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष ने सरकार को समर्थन देने वाला नकाब अब उतार फेंका है और उसका असली चाल चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। पहले तो विपक्ष सिर्फ सरकार पर सवाल उठा रहा था, लेकिन अब इसकी बौछार शौर्य पर भी होने लगी है, जिससे पराक्रमी सेना के जवान छलनी हो रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी हैं, जिन्होंने सर्जिकल